होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखते हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने महारथियों को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर जीत का फार्मूला बनाते हुए सभी 29 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों के नामों का लिस्ट पार्टी को सौंप दिया है। इन सभी नेताओं के नाम लोकसभा चुनाव के लिए पैनल में रखे गए हैं। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर होने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव बनी प्रियंका गांधी विदेश से लौट आई है और जल्द ही अपना कार्यभार संभालने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस में एक और बड़े राजघराने की बहू को राजनीति में एंट्री कराने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत और सुरक्षित लोकसभा सीटों में से गुना लोकसभा सीट है और यहाँ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव पद की कमान सौंपी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव पद की कमान सौंपे जाने के बाद अब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाए जाने के आसार बनने लगे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी युवा कांग्रेस की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव आया था कि इस सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को विधानसभा में भेजा जाए। शिवपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि इस बार इस सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की दावेदारी हो सकती है। इस संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक के बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी ने हाईकमान को भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ने वाली व्यस्तता के चलते इस लोकसभा सीट से प्रियदर्शनी को उम्मीदवार बनाया जाए। इस सीट को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि गुना संसदीय क्षेत्र लंबे अरसे से सिंधिया राजघराने का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ से सिंधिया राजघराने का सदस्य या उनके समर्थन से जिसने भी चुनाव लड़ा उसे जीत मिलती रही है। उन्होंने कहा कि राजघराने की बहू प्रियदर्शनी अगर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।